subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी छात्रों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। 8वीं कक्षा में विषय हिंदी में आज हम हिंदी विषय का परिचय करेंगे। तुम सबने पहला सेमेस्टर अच्छी तरह से पूरा किया। अब दूसरा सेमेस्टर में विषय हिंदी में हम हिंदी का परिचय करेंगे। पहली इकाई है पत्र एवं डायरी। पहली इकाई का नाम है पत्र एवं डायरी। इसका प्रकार है पत्र। इस पाठ का प्रकार है पत्र। तो इस पाठ में कई तरह के अलग अलग के पत्र का अभ्यास करना है और डायरी। तो तुम सब गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में पत्र लिखते ही हो। तो पत्र कैसे लिखे जाते हैं, इस इकाई में पत्र का परिचय दिया है। किसी का जन्मदिन हो तो तुम अपने मित्र के वहाँ जन्मदिन सालगिरह पर जाते हो, तो उसको जो निमंत्रण पत्र तुम्हें भेजा जाता है तो वो पत्र कैसे लिखे जाते हैं। अगर तुम 8वीं कक्षा में पढ़ते हो, स्कूल में से तुम्हें 2 दिन की 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो तुम विषय शिक्षक को या तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर छुट्टी मांगते हो। तो इस तरह कैसे पत्र लिखे जाते हैं, इस इकाई में अलग अलग तरीके के पत्र है जो तुमको उसका अभ्यास करना है। और डायरी है, तो कई लोग ऐसे हैं कि जो अपनी सुबह से लेके शाम तक की जो रोज बरोज की क्रियाएं करते हुए वो डायरी में लिखते हैं। सुबह से लेके शाम तक उसके पूरे दिन में जैसा अनुभव होता है, वह कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या काम करता है, किससे मिलता है, कैसी बातें करता है, दिन भर की जो अच्छी और बुरे जो भी बात होती है, जो भी विचार आता है, जो भी उसके साथ अनुभव होते हैं, वो सब अनुभव वो डायरी में लिखे जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो अपनी डायरी प्रतिदिन लिखते हैं, रोज बरोज डायरी लिखते हैं। रोज बरोज की जो प्रक्रिया है वो डायरी में लिखते हैं। अच्छी बुरी जो दुर्घटना उसे कहीं भी नजर आते हैं, कहीं देखते हैं दुर्घटना को, वो भी डायरी में लिखते हैं। डायरी में हमेशा अच्छी ही बातें लिखी जाती है। किसी की निंदा करना हो, किसी की बुरी बात हो, किसी के बुरे विचार हो, ऐसी बात डायरी में लिखी नहीं जाती। कई लोग रोज अपनी डायरी लिखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो सप्ताह में एक बार डायरी में जो उसके साथ जो जो भी हुआ है, उसके जो किसी से मुलाकात की हो, कि वो एक सप्ताह के जो वो काम करते हैं सभी काम डायरी में लिखते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि मास में एक बार डायरी लिखते हैं। और किसी भी का खून हो गया हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, तो ऐसी डायरी को पढ़कर वो व्यक्ति कैसा था, आखिरी में उसने किसके साथ बात की थी, वो डायरी में सब पढ़कर हमें मालूम होता है। तो डायरी का जो महत्व है जीवन में, वो बहुत महत्व है। तो पहली इकाई में हमें किस किस तरह पत्र लिखे जाते हैं, जन्मदिन पर निमंत्रण भेजने हो, किसी का जन्मदिन हो, हम जा नहीं सकते हैं, तो पत्र लिखकर हमें उसे बधाई दे सकते हैं। ऐसा बधाई पत्र लिखा जाता है, निमंत्रण पत्र लिखा जाता है। छुट्टी चाहिए तो छुट्टी का पत्र लिखा जाता है। तुम्हारा मित्र कोई 10वीं कक्षा में अच्छी मार्क्स से पास हुआ है, कोई प्रतियोगिता में पहला नंबर लिया है, तो उसे आश्वासन पत्र, उसे बधाई पत्र जो हमें बधाई देनी है तो पत्र द्वारा कैसे देनी है, वो पत्र लिखकर हम उसको देते हैं। इसलिए हमें पहले इकाई में पत्र कैसे लिखा जाता है, डायरी का महत्व हमारे जीवन में क्या है, डायरी किस तरह लिखी जाती है, डायरी में कैसी बातें लिखी जाती है, ये सब पहली इकाई में हमें पढ़ना है। दूसरा पाठ
दूसरी एकम है कच्छ की शेर। दूसरा एकम है कच्छ की शेर। इसका प्रकार है यात्रा वृत्त। जो कच्छ एक गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। तुम सबने कच्छ का नाम तो सुना ही होगा। तो कच्छ हमारे गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जिला है, विशाल जिला है। उसका महत्व ऐतिहासिक बातों से है, सामाजिक बातों से है और धार्मिक बातों से भी है। कच्छ जिले में ऐसे ऐतिहासिक बातों से इस तरह है कि हमारी जो ऐतिहासिक संस्कृति है मोहनजोदड़ो की, उसके अवशेषों कच्छ जिले में से हमें पाए जाते हैं। धार्मिक ऐसे कई वर्षों पुराने जो मंदिरों है भारत देश के कच्छ में, जो राजा राम के समय में जो बंधा हुआ था मंदिर शंकर भगवान का, जो जहाँ से रावण गुजरा था, वो मंदिर आज भी कच्छ में है। तो इसलिए उसका नारायण सरोवर, पची शंकर भगवान का मंदिर, तो ऐसे कहीं भी धार्मिक मंदिर है कि जो भगवान के समय से वो आते जाते। और भारत देश में सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर वह है जहाँ रावण गुजरा था, वो मंदिर आज भी है। तो धार्मिक कई बातें कच्छ जिले के साथ जुड़ी हुई है, ऐतिहासिक बातें भी जुड़ी हुई है और सामाजिक बातें भी जुड़ी हुई है। इसका प्रकार है यात्रावृत्त कि कच्छ की जो यात्रा के कच्छ की सैर करना, यानी कि घूमना फिरना, पूरे कच्छ में घूमना। माता का मठ है, मांडवी, भुज, कंडला बंदर है वहाँ कच्छ में। तो ऐसा कहीं भी नारायण सरोवर है, मुंद्रा सरोवर है। तो कच्छ में बड़े बड़े शहर भी है। जो गांधी धाम है वो औद्योगिक दृष्टि से आगे आ गया है कि गांधी धाम शहर में इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़े उद्योगों वहाँ पे है। इसलिए गांधी धाम में लोगों की चहल पहल भी ज्यादा है क्योंकि औद्योगिक एरिया है। तो कच्छ ऐसा एक राज्य है, गुजरात राज्य का विशाल और रमणीय है। कहीं कच्छ जिले में रण भी है, सफेद रण भी है, जो हमें नवंबर से दिसंबर जो रणोत्सव मनाया जाता है कच्छ जिले में, रणभूमि में। तो कच्छ की सैर इस इकाई में पूरा कच्छ जिला है उसकी बात की जाती है। पूरे के पूरा कच्छ जिला का परिचय हमें किया जाता है। तीसरा एकम है मत बांटो इंसान को। इसका प्रकार है कविता। तीसरी कविता है, कविता का नाम है मत बांटो इंसान को। धरती बांटी अंबर बांटा, बांट लिया भगवान को। ये अब मत बांटो इंसान को, तो मानव ने सब कुछ बांट लिया है। कुदरत की बनाई हुई सभी चीजों का बंटवारा मानव ने कर लिया है। अब सिर्फ बचा है एक मानव। तो अब मानव को मत बांटो, इस कविता से हमें खूब एक प्रेरणा मिलती है कि हम सब हिल मिलकर रहे, एकता बनी रहे, पूरे भारत देश में एकता बनी रहे, भाईचारा की भावना हो। इस कविता में से ऐसी प्रेरणा हमें मिलती है कि कुदरत ने जो बनाया है, सारी सृष्टि का सर्जन ईश्वर ने किया है। धरती का, अंबर का, नदियों का, पर्वत का, सब कुछ कुदरत ने बनाया है। पर इन सब चीजों से मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ये धरती हमारी है, ये पर्वत हमारा है, ये नदी हमारी है, ऐसे कह कर वो सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं। उसने सारी धरती का बंटवारा कर दिया है। यह भारत देश है, पाकिस्तान है, किसी खंड में, देश में, राज्य में धरती का बंटवारा कर दिया है। ये भारत की धरती है, ये पाकिस्तान की धरती है। इस तरह से सभी धरती को बांट लिया, बाद में पर्वत को बांट लिया, नदियों को बांट लिया। जो ईश्वर की दी हुई प्रकृति है, उस सब प्रकृति का बंटवारा मनुष्य ने कर लिया है। तो अब सिर्फ मनुष्य बचा है। तो मेहरबानी करके तुम सबने सभी चीजों को बांट लिया है, तो मेहरबानी करके अब मनुष्य को मत बांटो। जो उसकी भाईचारा की भावना है, जो एकता है एक दूसरे के लिए, वो एकता को मत बांटो। इंसान को रहने दो, इंसान को मत बांटो। इस कविता में से हमें एक बहुत अच्छी तरह से प्रेरणा मिलती है। चौथा एकम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री
रेखा चित्र। रेखा चित्र का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का जीवन परिचय कराता है, जिस एकम में उसे रेखा चित्र कहा जाता है। तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री एक खूब सीधे और सादे व्यक्ति थे। उसने जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 19 महीने तक भारत देश में प्रधानमंत्री बनकर भारत देश का एक संचालन किया था। उसने प्रधानमंत्री का पद भी संभाला था। उसके वह जब छोटे थे तब उसके माता पिता का अवसान हो गया था। एक मामूली से परिवार में उसका जन्म हुआ था। वो अपने चाचा चाची के साथ रहकर बड़ा हुआ था और बड़ा होते ही उसके जीवन एक सीधा साधा जीवन था। पर उसका कर्मयोगी जो लाल बहादुर शास्त्री नाम है, उसके आगे ये कर्मयोगी शब्द है, वो विशेषण है कि उसके जीवन की कोई विशेषता बताता है। कर्मयोगी के उसका पूरा का पूरा जीवन कर्म से भरा हुआ था। वो ऐसा कर्म कि उसमें इसका कुछ भी स्वार्थ नहीं है। जो भी कर्म करता था उस कर्म में उसका कोई भी स्वार्थ नहीं होता। वो जो भी कर्म करते थे उसमें देश का वो अच्छा होता था, देश के हित में काम करता था और देश की प्रजा के हित में सदा के माटे काम करता था। इसलिए उसके नाम के आगे कर्मयोगी विशेषण लगाया गया है। सुबह से लेकर शाम तक वो कर्म ही करते रहते थे। ऐसा कर्म कि उसके कर्म से दूसरों का अच्छा होता था, दूसरों इसके कर्म में कोई भी स्वार्थ नहीं था। इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जब छोटी थी तब उसके पिताजी जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों साथ में कहीं भी जाते आते। लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के निकट ही रहते थे। इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री से कई ऐसी राजनीतिक बातें सीखती थी जो उसे कोई ऐसी कई भी बातें उससे सीख लेते। उन जो उसके ज्ञान मिला है, राजनीतिक ज्ञान, वो लाल बहादुर शास्त्री से मिला है। इसलिए इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। और जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो भारत देश का पूरा भारत देश का जो संचालन करते हैं, प्रधानमंत्री बनकर 19 महीने तक भारत देश को संभालते हैं। और उसके जो कर्म करता था वो एकदम निस्वार्थ कर्म करते थे। इसलिए इस एकम में लाल बहादुर शास्त्री के बचपन से लेकर उसकी मृत्यु तक उसने जीवन में जो जो भी काम किए हैं और उसके कई सम्मानित किया है, कई ये सब इस इकाई में हम जानेंगे। पांचवा एकम है दोहे। उसका प्रकार भी है दोहा। कबीर जी, रहीम जी और संत तुलसीदास तीनों की ऐसे दोहे हैं। कबीर जी, ऐसा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कबीर जी ईश्वर के पास सिर्फ इतना ही मांगते हैं कि हे ईश्वर, मुझे सिर्फ इतना ही चाहे कि जिससे मेरा गुजरान चले, मेरा परिवार भूखा न रहे और मेरे द्वार पे आए हुए कोई भी व्यक्ति मेरे द्वार से भूखा न जाए। मुझे ज्यादा मिलकत की कोई जरूर नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही दो कि मेरा परिवार में अच्छी तरह से रह सके, हमारा गुजरान अच्छी तरह से चल सके, मेरे द्वार आए कोई भी व्यक्ति हमारे घर से भूखा न जाए, खाली हाथ न जाए। इस तरह कबीर जी के कहीं भी दोहे हैं। रहीम जी है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को फटकारते हैं, दोनों की गलतियों को फटकारते हैं और उपदेश अच्छे हिल मिलकर रहने का उपदेश देते हैं। संत तुलसीदास है, वो रामचंद्र भगवान के भक्त है। उसके दोहे में रामचंद्र भगवान की कई बात ऐसी लिखी जाती है। इस दोहे का प्रकार भी दोहे है। ये कविता है तूफानों की ओर। कविता का नाम है तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ये कविता है। तो कवि इस काव्य में कहना चाहते हैं कि जिस हमारा जीवन में
जिस तरह तूफान है, जिस तरह मुश्किलें है, बाधाएं है, बड़ी बड़ी अड़चन है, उसी तरफ हमें चलना चाहिए। जहाँ हमारे जीवन में आगे ही आगे हमें चलना चाहे, पर तूफान को देखकर, आई हुई मुसीबत को देखकर हमें दूर नहीं जाना चाहिए, हमें पीछे नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आए, उस मुश्किलों के सामने हमें लड़ना चाहिए, मुश्किलों को हमारे जीवन में से दूर करना चाहिए, उससे डरकर हमें पीछे नहीं करना चाहिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज समुद्र में जो तूफान उठा है, उस समुद्र में नाविक तुम अपनी नाव ले जाओ। आज हम भी समुद्र को बता देना चाहते हैं कि एक मनुष्य में, एक मानव में कितनी हिम्मत है। मानव जो चाहे वो कर सकता है। ये माटी का बनेला जो मानव है, वो जो चाहे वो कर सकता है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, दम है, तब तक वो लड़ेंगे। आखिरी श्वास तक वो अपनी शक्तियां को लड़ेंगे, शक्ति को आगे ले जाएंगे और समुद्र को भी बता देंगे कि ये जो नाविक है, ये जो मानव है, ये कोई जैसा तैसा नहीं है, वो समुद्र के सामने लड़ने वाला भी है। आज मानव के सामने समुद्र अपनी हार स्वीकार करेगा। इस कविता में कवि ने एक मनुष्य को बड़ा शक्तिवान और बड़ा हिम्मतवान दिखाया है कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। उसके जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई है, वो मुश्किलों से पीछे नहीं हट सकता। उसमें इतनी हिम्मत है कि सभी मुश्किलों को अपनी हिम्मत से वह दूर कर सकता है। हार की जीत एक कहानी है। इस इकाई में एक बाबा भारती जो एक संत थे, वो मंदिर में रहते थे। उसके आसपास जो इलाका था, उस इलाके का डाकू खड़कसी था। खड़कसी बड़ा भयंकर डाकू था। किसी भी व्यक्ति की कोई भी चीज उससे पसंद आ जाए तो वो बिना बताए ले लेता था। वो डाकू था। उसको देखकर सभी इलाके के लोग भी डरते थे। तो बाबा भारती के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था। वो घोड़ा आसपास के इलाके के लोगों के मुख से उस घोड़े की बहुत प्रशंसा सुनी खड़कसी ने। तो एक बार खड़कसी को ऐसा लगा कि इस तरह से सभी लोग इस बाबा भारती के घोड़े की प्रशंसा करते हैं, तो मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। ऐसे विचार करके वो बाबा भारती के मंदिर चला जाता है। वहां जाकर बाबा जी को प्रणाम करते हैं, बैठता है और सभी हालचाल बाबा जी को पूछते हैं। तो उसने बाबा जी को कहा कि तुम्हारे पास तो एक घोड़े का नाम था सुल्तान, कि सभी लोगों के मुंह से मैंने तुम्हारे सुल्तान की बड़ी प्रशंसा सुनी है, तो आज मुझे तुम्हारे सुल्तान को देखना है। बाबा भारती तो बड़े निस्वार्थ भाव से अपने सुल्तान को खड़कसी को दिखाता है। इसकी चाल देखो, इसका रंग देखो, इसका रूप देखो, ये कहाँ कैसे चलता है, इसकी अदा देखो, ऐसा घोड़ा तो किसी के पास हो ही नहीं सकता। ऐसी प्रशंसा बाबा भारती भी करने लगते हैं खड़कसी से। खड़कसी आराम से घोड़े को देख लेता है। फिर मनोमन और ये नक्की कर लेता है कि एक घोड़ा मैं बाबा भारती के पास नहीं रहने दूंगा, क्योंकि वह घोड़ा उसे बहुत पसंद आ गया। और मनोमन ऐसे विचार भी करते हैं कि एक घोड़ा तो डाकुओं के पास होना चाहिए। इस संत को इस घोड़े से क्या मतलब, ऐसा विचार करते हुए जाता है। घोड़े को देखकर जब वहां से जाता है तो बाबा भारती को कहता है कि बाबा भारती, एक घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। और बाबा भारती रोज रात को सोते भी नहीं, दिन को भी नहीं सोते, सुबह शाम सतत चिंतित हो जाते हैं और घोड़े की देखभाल करने लगते हैं। एक दिन अचानक डाकू खड़कसी एक गरीब का वेश लेकर, एक अपाहिज का वेश लेकर बाबा भारती से घोड़े को लेकर चला जाता है। बाद में बाबा भारती उसे कुछ भी नहीं कहता है और उसके सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुमने छल कपट करके मेरे पास से मेरे घोड़े को ले लिया, लेकिन एक बात याद रखना, जो तुमने अपाहिज का रूप धारण किया था, कंगाल बनकर अपाहिज का रूप धारण किया था, तो ये बात तुम आसपास के इलाके के किसी भी लोगों के सामने मत करना।
क्योंकि लोग ऐसी बात सुनेंगे कि अपाहिज का रूप लेकर खड़क सिंह ने बाबा भारती के पास घोड़े को ले लिया छल कपट करके, तो कोई भी लोग को किसी गरीब पर, किसी अपाहिज पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। तुम घोड़ा ले जाओ, मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन ये बात किसी को नहीं कहना कि तुमने अपाहिज का रूप धारण करके मेरे पास से घोड़े को छीनकर ले गए। खड़क सिंह को बाबा भारती के ये शब्द सतत कान में गूंजते रहते थे और उसे उसकी जो भूल की है, जो पाप किया है, पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो एक दिन आधी रात को किसी को भी कुछ मालूम न हो, पता न हो, ऐसे चुपचाप बिना आवाज के बाबा भारती के मंदिर आते हैं और सुल्तान को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस इकाई में हार की जीत, बाबा भारती हार भी जाते हैं, घोड़े खड़क सिंह ले जाते, खड़क सिंह की जीत होती है, लेकिन बाबा भारती की हार में उसकी जीत हुई है। जो उसने जो एक बात की है कि मुझे इस घोड़े की परवाह नहीं है, इस दुनिया में रहने वाले सभी अपाहिजों की, सभी गरीब लोगों की परवाह है। जो ऐसी बात सभी लोग जान लेंगे तो आजकल से गरीब लोगों पर से विश्वास कोई नहीं करेंगे, इसलिए मुझे गरीब की परवाह है, मुझे अपने घोड़े की परवाह नहीं है। 8वीं चुटकुले है हंसना मना है। पाठ का नाम है हंसना मना है, लेकिन इस सिक्का में सिर्फ हंसना ही है, मुंह बंद ही नहीं रहता, क्योंकि चुटकुले है, पहेलियां है, इसलिए इसमें हंसना मना है, लेकिन हंसना भी है। चुटकुले पहेलियां, जो पहेलियां हमारे जीवन में मनोरंजन देती है, हमारे तर्क शक्ति का बढ़ावा करती है, विचारने की शक्ति को बढ़ाती है, हमारी भाषा शुद्धि भी करती है। एक कोई भी चुटकुले का जवाब ढूंढने के लिए हम कहीं भी विचार कर लेते हैं, हमें इस नए विचार से हमारी भाषा शुद्धि होती है, तर्क शक्ति का बढ़ावा होता है और हमारे दिमाग को भी मनोरंजन मिलता है। एक पहेलिया है, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। तो इसका अर्थ क्या होता है? दादा भाई 9 रोजी। तो इस इकाई में ऐसे कहीं भी चुटकुले हैं, उसका हमें आंसर देना चाहिए। उलझन सुलझन पहेलियां, ये भी पहेलियां है, उलझन सुलझन कि कोई भी पहेलियों से हमें इसका जो जवाब है उस जवाब को ढूंढना है। तो छात्रे, सबसे पहले हमने हिंदी विषय में आज पूरी हिंदी में जो 9 एकम है वो सभी का अभ्यास हमने कर लिया है। आगे का अभ्यास हम अगले तास में करेंगे, पहले एकम का अभ्यास हम अगले तास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।